अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी जमात नहूम, इसके मज़मून रियाजी, इसके ब्रिज कोर्स के निसाब पे मबनी 90 दिन के उन्वान को समझा था, जिसमें हमने अददी ख़त पर नातिक आदात के इजहार इस उन्वान को समझा था। आज की इस वीडियो में हम हमारे 10वें दिन के उन्वान को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज जिस उन्वान को हम समझने वाले हैं वो है नातिक आदात के दरमियान तरतीबी ताल्लुक, या इसे हम कह सकते हैं कि नातिक आदात के दरमियान छोटा बड़ापन। यानी हमें यह देखना है कि अगर हमें दो नातिक आदात दे दिए जाए तो उनमें कौन सा आदात छोटा है, कौन सा बड़ा, या क्या वो दोनों मसावी है। आइए इसे मिसाल के तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक अददी ख़त दिया गया है और इस अददी ख़त पर कुछ नातिक आदात है। अब अगर हम नातिक अदद -5/3 के बारे में गौर करें जो इस मुकाम पर है, तो ये नातिक अदद इस ज़ीरो के बाएं हाथ के जानिब होगा। और इसी तरह से अगर हम एक दूसरा अदद 2/3 इसे देखें तो ये जो नातिक अदद है ये ज़ीरो के दाएं हाथ के जानिब होगा। अब अगर हम इन दोनों के दरमियान मुआजना करें, इन दोनों के दरमियान तरतीबी ताल्लुक़ देखें, तो हम ये कह सकते हैं, हमें पता है कि इस अददी ख़त पर दाएं हाथ के जानिब जो अदद होता है वो बाएं हाथ के जानिब के अदद से बड़ा होता है। यानी यहाँ पर 2/3 जो है वो -5/3 से बड़ा होगा, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि -5/3 जो है वो 2/3 से छोटा होगा। इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और हम ये कहेंगे कि -5/3 ये 2/3 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम दो आदात 2/3 और 4/3 इन दो आदात के दरमियान गौर करें, तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अदद 4/3 है, ये 4/3 क्योंकि दाएं हाथ की जानिब है बमुकाबिल 2/3 के, ये 4/3 2/3 से बड़ा होगा। यानी हम कहेंगे कि 2/3 जो है वो 4/3 से छोटा है। उसी तरह से अगर हम -2/3 और -1/3 के बारे में देखें, तो हम इन दोनों के दरमियान अगर मुआवजा करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो अदद -1/3 है ये -2/3 के मुकाबले में दाएं हाथ की जानिब पहले है, इसलिए हम कहेंगे कि -1/3 ये बड़ा है -2/3 से। इसी तरह से अगर हम अगला अदद देखें, -5/3 और 4/3 के दरमियान मुआवजा करें, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 4/3 ये अदद -5/3 से बड़ा है। आइए एक और अददी ख़त लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक और अददी ख़त हमें दिया गया और यहाँ पर हमें दो आदात -9/5 और 2/5 इन दो आदात के दरमियान मुआवजा करना है। तो हम यहाँ कहेंगे कि अदद 2/5 जो है वो ज़ीरो से इस जानिब है और ये हमारे दाएं हाथ की जानिब है, दूसरा ये मस्बत भी है। उसी तरह से -9/5 एक मनफी अदद है और हमें कह सकते हैं कि मस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि -9/5 ये 2/5 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम अदद देखें 2/5 और 7/5 के दरमियान, अगर हम इन दोनों आदात के दरमियान मुआवजा करें, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 7/5 है, क्योंकि ये 7/5 इस मुकाम पर मौजूद है और 2/5 इस मुकाम पर मौजूद है, इसलिए हम ये कहेंगे कि अदद 7/5 ये बड़ा है 2/5 से। इसी तरह से अगर हम अगला अदद देखें 7/5 और -9/5, इन दोनों आदात के दरमियान अगर मुआवजा करना है तो दोनों के नसब नुमा में 5-5 मसावी है और शुमार कुनिंदा में ये जो अदद 7 है ये मस्बत है और ये जो अदद -9 ये मनफी कीमत है। इसलिए हम ये कहेंगे कि मस्बत कीमत जो होती है मनफी से बड़ी होती है, इसलिए हम कहेंगे कि 7/5 ये बड़ा होगा -9/5 से। अब ये तो इस तरह के आदात थे जो एक ही अददी ख़त पर वाक़ई है और जिनके नसब नुमा मसावी थे। जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि उन आदात के नसब नुमा मसावी थे, इसलिए हमने उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा। लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास दो नातिक आदात कुछ इस तरह से है, जिसमें पहला नातिक अदद है 7/6 और दूसरा नातिक अदद है 5/4 और हमें इन दो नातिक आदात के दरमियान मुआवजा करना है। हमें इस बात को देखना है कि कौन सा अदद छोटा है कौन सा अदद बड़ा।
इसकी पहले की मिसाल में हमने देखा था कि हर नातिक अदाद के नसब नुमा के अरकान आदाद एक जैसे थे, मसावी थे। लेकिन यहाँ पर ये जो दो नातिक आदाद है इनके नसब नुमा मुख्तलिफ है। अब दो नातिक आदाद के दरमियान अगर तरतीबी ताल्लुक देखना है तो उसके लिए हमें उनके नसब नुमा को मसावी करना ज़रूरी होता है। नसब नुमा को मसावी करने के लिए हम यहाँ पर 7/6 और 5/4 इन दोनों के नसब नुमा में जो आदाद है, जैसे कि 7/6 के नसब नुमा में है 6 और 5/4 इसके नसब नुमा में है 4, तो हम 7/6 को दूसरे नातिक अदद के नसब नुमा से यानी 4 से ज़रब करेंगे और 5/4 को पहले नातिक अदद के नसब नुमा यानी 6 से ज़रब करेंगे। आइए इसी मिसाल के तौर पर समझते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 7/6 और इसकी जो हम ज़रब करनी है यानी 7 को शुमार कुनिंदा में ज़रब करेंगे यहाँ पर 4 से, फिर लगाएंगे नसब नुमा का निशान और फिर नीचे जो 6 है 6 को भी ज़रब करेंगे 4 से। इसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम 7 को ज़रब करेंगे 4 से तो हमें हासिल होगा 28, फिर लगाएंगे नसब नुमा का निशान और 6 को 4 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 24। इस तरह से हम ये कहेंगे कि 7/6 यह मसावी है 28/24 की। हमने यहाँ पर सिर्फ इतना किया कि ये जो 7/6 था इसे हमने जो दूसरा नातिक अदद था 5/4 उसके नसब नुमा के अदद से यानी 4 से 7/6 की शुमार कुनिंदा में भी और नसब नुमा में भी यानी 7 को भी और 4 को भी ज़रब किया है। इसी तरह से ये जो दूसरा नातिक अदद है हमारे पास 5/4 इसे भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 7/6 के नसब नुमा में जो अदद है 6 इससे ज़रब करेंगे यानी हम ये लिखेंगे मसावी। सबसे पहले हम 5 को ज़रब करेंगे 6 से, हो जाएगा 5×6, फिर लगाएंगे नसब नुमा का निशान और फिर 4 को ज़रब करेंगे 6 से, हो जाएगा 4×6, फिर हो जाएगा मसावी। 5 की ज़रब हम 6 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 30 और फिर नीचे नसब नुमा का निशान लगा के 4 की ज़रब हम 6 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 24। इस तरह से हम ये कहेंगे कि 5/4 ये मसावी है 30/24 की। अब अगर हम दोनों भी नातिक आदाद पर गौर करें तो इन दोनों नातिक आदाद में इसके शुमार कुनिंदा में 28 है, नसब नुमा में 24 है और इसके शुमार कुनिंदा में 30 है और नसब नुमा में 24 है, यानी दोनों के नसब नुमा मसावी हो गए। अब दोनों के नसब नुमा मसावी हो गए तो हम इनके दरमियान ताल्लुक को देख सकते हैं। तो हम यहाँ गौर करेंगे तो 28/4 के शुमार कुनिंदा में 28 है और 23/24 की शुमार कुनिंदा में 30 है और हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आदाद में 30 अदद जो है ये बड़ा है, यानी हम यहाँ कहेंगे कि ये जो 28/24 है और ये जो 30/24 है इन दोनों के अंदर ये जो अदद है 30/24 ये बड़ा अदद होगा। अब क्योंकि 28/24 ये अदद हमें 7/6 से मिला था इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7/6 और 30/24 ये अदद हमें 5/4 से मिला था इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5/4 और इन दरमियान ताल्लुक लगाएंगे तो हम ये कहेंगे कि अदद 5/4 ये बड़ा है 7/6 से, या हमें इस तरह से पढ़ेंगे कि 7/6 ये अदद छोटा है 5/4 से। इस तरह से हमने ये देखा कि अगर दो आदाद के नसब नुमा मसावी ना हो तो उनके दरमियान तरतीबी ताल्लुक को देखने के लिए हमें सबसे पहले उनके नसब नुमा को मसावी करना होगा और फिर उनके दरमियान हम तरतीबी ताल्लुक को देख सकते हैं। अब इनसे हमें 3 खुशियात मिलती है कि अगर दो आदाद a/b और c/d मस्बत आदाद हो, और सबसे पहली खसियत यह है कि अगर a/b ये बड़ा हो c/d से तब a/d ये बड़ा होगा c/b से। दूसरी खुशियत कि अगर a/b ये छोटा है c/d से तब a/d ये छोटा होगा c/b से। और तीसरी खासियत है कि अगर a/b ये बराबर है c/d के या a/b ये मसावी है c/d के तब a/d ये मसावी होगा c/b के। आइए इसको हम मिसाल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहली जो मिसाल हमारे पास दी गई है, फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो आदत है 5/3 और 8/6। अब यहाँ पर अगर हम इसको गौर करें तो ये a/b बड़ा है c/d से, यानी यहाँ हम लिखेंगे 5/3 ये बड़ा है 8/6 से। इनका मुआवजना अगर हम a/b और c/d से करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a इसकी कीमत 5 है, b की कीमत 3 है, c की कीमत 8 है और d की कीमत 6 है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो खासियत है a/d बड़ा है c/b इस पर सादिक होती है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में a/d दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले हम a/d निकालेंगे।
अब ए ज़रब डी यानी ए की जगह 5 रखना है और डी की जगह 6 रखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ज़रब 6। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 30, इसलिए हम कहेंगे कि 5 ज़रब 6 मसावी है 30 के। ए ज़रब डी निकालने के बाद अगला जो रुकन है वो है हमारे पास में सी ज़रब बी। हम यहाँ पर बी ज़रब सी भी लिख सकते हैं इसको, सी ज़रब बी या बी ज़रब सी। तो बी की जगह हम यहाँ लिखेंगे 3 और सी की जगह लिखेंगे 8। जब हम इसे ज़रब करेंगे तो हासिल होगा 24, इसलिए हम लिखेंगे 3 ज़रब 8 ये मसावी है 24 के। अब अगर हम इन दोनों पर गौर करें तो इन दोनों में अदद 30 ये बड़ा है 24 से, यानी हम यहाँ लिख सकते कि ये जो 5 ज़रब 6 है ये बड़ा है जो हमारे 3 ज़रब 8 से। यानी यह हम कह सकते कि ये हमारी बात साबित हो गई कि अगर ए बटे बी बड़ा हो सी बटे डी के, तो यहाँ पर ए ज़रब डी ये बड़ा हो जाएगा बी ज़रब सी के। बी ज़रब सी लिखो या सी ज़रब डी लिखो, मसावी हो। इस तरह से पहली खासियत तो सही साबित हुई। आइए दूसरी खासियत पर गौर करते हैं। दूसरी खासियत ये है कि अगर दो अदाद है ए बटे बी और सी बटे डी, इसमें ए बटे बी ये छोटा है सी बटे डी के, तो हमें साबित करना है कि ए ज़रब डी ये छोटा हो जाएगा सी ज़रब बी या बी ज़रब सी के। अब ये मिसाल है, इस मिसाल में हम देख रहे हैं कि 7 बटे 2 ये छोटा है 15 बटे 3 से। इसका मुआवजना हम ए बटे बी सी बटे डी से करने के बाद हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ए की कीमत 7 है, बी की कीमत 2 है, सी की कीमत 15 है और डी की कीमत 3 है। फिर यहाँ पर हमने देखा तो हम यहाँ पर सबसे पहले दूसरी मिसाल में ए ज़रब डी निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए ज़रब डी ये मसावी होगा, ए की जगह हम रखेंगे 7 और डी की जगह रखेंगे 3, तो हो जाएगा 7 ज़रब 3 और हमें कीमत हासिल होगी 21, इसलिए हम लिखेंगे 7 ज़रब 3 मसावी है 21 के। इसके बाद अगला हमें निकालना है सी ज़रब बी या बी ज़रब सी लिख सकते हैं, तो बी ज़रब सी ये मसावी होगा, बी की जगह रखेंगे 2, सी की जगह रखेंगे 15, तो हासिल होगा 2 ज़रब 15 ये मसावी हो जाएगा 30 के, इसलिए हम कहेंगे 2 ज़रब 15 ये मसावी है 30 के। अब अगर हम इन दोनों पर गौर करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 21 जो है ये 30 से छोटा है, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि भाई ये 7 ज़रब 3 जो है वो इस 2 ज़रब 15 से छोटा होगा। यानी यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खासियत हमारी सही साबित हुई कि ए बटे बी अगर छोटा है सी बटे डी के, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए ज़रब डी ये छोटा होगा बी ज़रब सी के। इसी तरह से तीसरी खासियत को भी हम सही साबित कर सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हमने समझा कि दो नातिक आदाद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक़ किस तरह से ज़ाहिर किया जाए, अगर उनके नस्ब में मसावी हो और अगर उनके नस्ब में गैर मसावी हो तो भी। उसी के साथ साथ अगर हमें दो नातिक आदाद ऐसे दे दी जाए जो मज़बत हो, और मज़बत होने के बाद में उनके दरमियान हमें 3 खासियत हासिल हुई जो यहाँ पर हमने स्क्रीन में देखी है। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।